वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ी वुस्ता में इस्तेहकाम का बेड़ा उठा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर गौर। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात मुतवक्किर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सदर जाने का इम्कान। सदर और वज़ीर आज़म खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। व्हाइट हाउस की सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसमी से राब्ते की तस्दीक। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि यह हसास मामला है, क्या सराई इस वक्त तक हतमी ना समझी जाए जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी असली क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए 15 नकात ईरान को पहुंचा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और मुमकिना तौर पर जेडी वेंस शरीक होंगे। कशीदगी कम करने की हालिया बातचीत में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने सालसी का किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, फरीकैन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी वफ्द और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान इंतहाई गहरी और तफसीली बातचीत हुई। अमेरिकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। मुआहदा आइंदा 5 दिन या इससे भी पहले हो सकता है। उम्मीद है ईरान के मामले को हल कर लिया जाएगा। 15 नकात पर ईरान से बातचीत चल रही है। नकात में इससे फरिश्त है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान में जो हो रहा है इसे रजीम चेंज कहा जा सकता है। ईरान के पास अमन के लिए एक और मौका है। उम्मीद है वो इससे फायदा उठाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से तामीरी बातचीत हुई है। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखर कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इत्तेहादियों ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान जंग रुकी ना गई तो तबाही मचेगी। मशरिकी वुस्ता के मुआलिक ने भी अमेरिकी सदर पर जोर डाला कि ईरान पर हमले बंद किया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई अमेरिका से मुज़ाकरात और जंग खत्म करने पर तैयार हो गए। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुस्तफा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तफाक कर दिया। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक अव्वलीन शर्त जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी है। दूसरी खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को बंद करना। तीसरी इजारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर्जाने की अदायगी है। चौथी तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म करना चाहिए। पांचवी आपनाए हुर्मस के लिए नए कावानीन रजीम पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। और छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इन्हें मुल्क बदर करना है। सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बावजूद अमेरिकी सेनेट कॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। सेनेट कॉम का कहना है कि तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, खुरम शहर में गैस पाइपलाइन और पावर प्लांट पर हमला, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल, मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश बरकरार। इमरजेंसी सर्विसेज को मुतासर इलाकों से मालूमात हासिल करने में मुश्किलात का सामना। ईरानी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तबरेज में फिजाई हमलों के नतीजे में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। खुरमाबाद में रिहायशी इमारत पर हमला, 1 बच्चे की शहादत की तस्दीक। तेहरान और तबरेज में भी धमाकों की इत्तला। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, तेल अवीव में तबाही मचा दी। 3 इमारतें तबाह हो गई। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर शुमाली इलाके शमोना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पहाड़ पर मिसाइल आकर गिरा। हमले के बाद इसराइली सदर बंकर में मुंतकिल। तेल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाके एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की घन गरज से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। 2 मंजिला घर तबाह और गाड़ियों में आग लग गई।
ईरान ने मशरिकी वस्ता में अमेरिकी अहदाफ को निशाने पर रख लिया। बहरीन में अमेरिकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी। बगदाद में अमेरिकी कौंसलेट पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर हुई। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन से गिराने का दावा। यूएई ने भी मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की जानिब से तबाहशुदा लुकास ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अब तक ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले 131 ड्रोन मार गिराए गए। लिबनान का ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। अपना सफीर भी वापस बुला लिया। ईरानी सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत। लिबनान के वज़ीर खारजा के मुताबिक ये फैसला बैरूत की खुद मुख्तारी को मजबूत करने की कोशिश है। ताहम इससे मगरबी इत्तेहादियों की कोशिश करने के साथ साथ इसराइली पेश कदमियों को रोकने की कोशिश भी कहा जा रहा है। चीन की मशरिकी वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान में चीनी सफीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए सालसी का मस्बत किरदार अदा कर रहा है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फौरी और मौसर किरदार अदा करना होगा। बाद मुमालिक का अजारादाराना रवैया आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी सतह पर मुश्किल हालात के बावजूद चीन और पाकिस्तान में तरक्की का अमल जारी है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताउन पायदार, जामे और तमाम शोबों पर मुहित है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमन सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफ़ाक़ राय हो गया। करीबी राब्ते में रहने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने कसीदगी में फौरी कमी और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। तवानाई बहरान के पेश नजर पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपन या डिजिटल सिस्टम की तजवीज़। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिश की गई। LED बिल बोर्ड्स और इलायशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। खुसूसी दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मूड पर चलेगी। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज़। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर की स्कूल मजीद बंद करने की मुखालिफत। सदर प्राइवेट स्कूल से डॉक्टर अबरार ने स्कूल मजीद बंद करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस देने का मुतालबा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमेरिकी खाम ऑयल की कीमत में 3% इजाफे से $90 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम ऑयल की कीमत $102 पर फी बैरल आ गई। इससे कबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बरकरार पाई। सेहतमंद पंजाब के लिए टीबी के खिलाफ जंग जीतना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टीबी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा सूबे में टीबी के मर्ज के मुकम्मल खात्मे के लिए पुख्ता अज़्म का रखा है। बर वक्त तशख़ीस और मौसर इलाज के जरिए टीबी के मरीजों की जानें बचाई जा सकती हैं। टीबी, हेपेटाइटिस और अमराज़ क़ल्ब के मरीजों के लिए घर की दहलीज पर मुफ्त अद्वियात पहुँचाने का प्रोग्राम जारी है। पंजाब में टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेरे तमीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। तमाम सेक्रेटरीज अपने दफातर में मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की तुगलक हाउस की रेनोवेशन का काम जल्द मुकम्मल करने और मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा मुल्की हालात के पेश नज़र दफातर में स्टाफ कम किया गया है, लेकिन इसका मकासद गैर हाजिरी नहीं। जिन मुलाजमीन की ड्यूटी है वो अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना होगा। सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। लोग आए रोज मर रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़ें, लोगों की अमवात को रोकें। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हक की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सियासत करते हैं। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम ने अवाम को मुश्किलात में डाल दिया। गलियों में जमा गंदे पानी की वजह से लोग ईद की नमाज तक अदा नहीं कर सके। मसला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे। निकाहनामा में हक महर की अदायगी का वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर महर देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। खातून दरख्वास्त गुजार की मोहर की रकम देने से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर। ट्रायल कोर्ट का बीवी को महर की रकम न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। जस्टिस आबिद हुसैन ने तहरीरी फैसले में नानो नफका और जहेज से मुतल्लिक अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।